आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष तथा 2 बार बागेश्वर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके एडवोकेट बसंत कुमार ने आज दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सदस्यता दिलाई। कई लोगों के पार्टी में शामिल होने से उत्साहित कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। इधर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भैरवनाथ टमटा, पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर गोपाल राम, कमल टमटा सहित दर्जनों लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। विभिन्न दलों से आए कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में लोकतंत्र, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं। उन्हें बचाने के लिए सभी लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट रहना होगा, तभी भारत माता के मूल्यों को बचाया जा सकता है। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर वो मतदाताओं के बीच जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भगत सिंह रसीला तथा संचालन पूर्व विधायक ललित फरसवाण व गोपाल धपोला ने किया। मुझे जिद करके कहा कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले बेटा, तू विधायक बन जाएगा, तो मैंने पापा की बात नहीं मानी। उसके बाद 2022 में फिर पापा ने मुझे कहा, मैंने पापा की बात नहीं मानी, तो मेरे दोस्तों को कहते थे, बोला इसको बोल दो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले, इन पार्टी से चुनाव नहीं जीत पाएगा। लेकिन पिछले 1 साल पहले 2022 सितंबर 29 सितंबर को मेरे पिताजी का देहावसान हो गया और मैं आज अपने पिताजी के पुण्य आत्मा को यह कहना चाहता हूं कि पापा, मैंने आपका कहना मान लिया है, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। और बागेश्वर विधानसभा की जनता से कहना चाहता हूं, मैं 16,000 था, मैंने 16,000 लोगों के दिलों को जीता, उनके दिलों में अपनी जगह बनाई और आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन इसलिए कर रखी है कि मैं 16,000 नहीं, उत्तराखंड प्रदेश की या बागेश्वर विधानसभा की 1,27,000 तो वोटर के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहता हूं। देखिए, जिस तरीके से कल का एक प्रकरण हुआ और हमारे पार्टी से एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जाके सदस्यता लेता है, हमने आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी एससी प्रकोष्ठ के विंग को तोड़ने का काम किया और एक से एक दिग्गज नेताओं को आज हमने अपनी पार्टी में सम्मिलित किया, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है। और आम आदमी पार्टी का तो पूरे जनपद का ही विलय हो चुका है। जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे एडवोकेट बसंत कुमार जी, वो हमारे पार्टी में आ चुके हैं और इसके साथ साथ ही हमारे एससी प्रकोष्ठ में भारतीय जनता पार्टी के जो गोपाल राम जी थे वो हमारे साथ आ चुके हैं। तमाम लोगों ने आज सदस्यता ली है। भैरवनाथ जी जो कुछ बीच में जो चुनाव लड़े थे पार्टी से बाहर जाकर के, वो दोबारा पुनः पार्टी में स्थापित हो चुके हैं। इस तरीके से हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुनबा धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता जा रहा है और निश्चित तौर पर हम इस उपचुनाव को फतह करेंगे। रंजीत दास जी का नाम पैनल में जाने के बावजूद भी वो अपने को इस योग्य ही नहीं उन्होंने चुनाव के लायक समझा, इसलिए वो पहले ही भाग खड़े हुए। जिस पार्टी की विचारधाराओं को लेकर के वो परसों तक का सड़कों पर पुतला फूंकते थे, भ्रष्टाचार, महंगाई, बिगड़ती लचर कानून व्यवस्था को लेकर के वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सड़कों पर पुतला फूंकते थे, आज उसी के गोद में जाके वो बैठ गए हैं। प्रत्याशी कौन होगा आपका प्रत्याशी? देखिए, प्रत्याशी पर अभी मंथन चल रहा है। आज हमारे प्रदेश के माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया श्रीमान करण मेहरा जी यहाँ मौजूद हैं और हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के दर्शन लाल जी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष दर्शन लाल जी यहाँ मौजूद हैं। सारे बड़े शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर के एक नाम पर सहमति बनाएंगे और तुरंत कल हम इसकी घोषणा भी कर देंगे। प्लीज़ रेक्टिफाई कि मैंने वापसी करी है। मैं कांग्रेस में वापसी नहीं करी है। मैं कांग्रेसी आदमी था, कांग्रेस से हूँ और कांग्रेस से रहूँगा। तो प्लीज़ मैं यह बात को बार बार कहता आ रहा हूँ कि मेरी कोई वापसी नहीं है। मैं शुरू से ही कांग्रेस में था और कांग्रेस में ही हूँ। और तो होता है कि कुछ एक मिसकन्फ्यूजन होता है कईयों के बीच में, शायद भैरवनाथ टमटा जी कांग्रेस में नहीं है, उनकी वापसी करवाइए, उनकी ज्वाइनिंग करवाइए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरू से कांग्रेस था और कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस ही रहूँगा। अब जीत के बारे में कितने आश्वस्त हैं? कौन प्रत्याशी हो सकता है जिसको जिताने के लिए आप? देखिए, प्रत्याशी डिसाइड करना पार्टी आला कमान का काम है और ये हमारे हाथ में नहीं होता है। अब और मुझे तो न्यूज़पेपर से ही मालूम चला है कि 3-4 लोग हैं जो पैनल में हैं, उसमें मेरा भी नाम है, बसंत कुमार जी का भी शायद पैनल में नाम है और रंजीत दास का भी नाम था, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। उसके अलावा 2-3 लोगों का और नाम है। लेट्स सी कि आज की मीटिंग में क्या संदेश जाता है और हाईकमान जो डिसाइड करेगा, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो हमारे साथ के हैं, जो वर्ग हमारा है वो वर्ग उससे निराश था। जिस वर्ग से, जिस परिवार से मैं आता हूँ, निराश था। मेरा उससे कोई ऐसा भी नहीं है, बीजेपी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है। जब हमारा ही काम नहीं होगा तो हम उसमें क्यों रहेंगे?
कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी आपके आने से और लोग के आने से? ना मेरे माने से कांग्रेस में मजबूती का सवाल जहाँ पर है, जितना है हम मजबूती करने में रहेंगे, वहाँ भी हमने बीजेपी को मजबूत किया, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर भी हम कार्यरत रहेंगे। कांग्रेस मजबूत होगी, पूरा देश मजबूत होगा। अभी जीत के प्रति आश्वस्त है, कांग्रेस जीतेगी? जीतेगी, काम करेंगे, जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी हारेगी? बीजेपी हारे या जीते, लेकिन कांग्रेस तो विजयी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का अभी का जो आकलन है उसे जो है कि उसे अग्रसर हो रहा है। जैसे लोगों का मानना है, आम मतदाता भी उससे रुष्ट है, कोई चीज़ें नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, शिक्षा का स्तर नहीं है, नौकरियां नहीं है, रोजगार का स्तर नहीं है, केवल जो बीजेपी से संबंधित जो हाईकमान है उसी से मतलब है, इससे कुछ नहीं होता है। बसंत कुमार जी हैं और हमारे भैरव नाथ जी हैं, गोपाल राम जी हैं, कई साथियों ने आज, विभिन्न दलों के कई साथियों ने आज कांग्रेस पर भरोसा जताया है, विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से सभी साथियों के आने से कांग्रेस को बहुत बड़ी ताकत मिली है और इस चुनाव में हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में उससे पहले जो वायदे किए थे वो आज वायदे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा नहीं कर पाई है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रिवर्स पलायन की बात करने वाली सरकार आज मुंह मोड़ के बैठी हुई है। 22,000 नौजवानों को रोज़गार देने वाली सरकार आज रोज़गार के लिए नौजवान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तमाम कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, जंगल राज कायम हो चुका है, खनन माफिया हावी हैं, तो तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में हमारे सामने बहुत बड़ा विपक्ष के पास, हमारे पास बहुत बड़ी मामले हैं जिसको हम जनता के बीच में ले जाना चाहेंगे। और मेरा मानना है कि जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस को समर्थन देने का, कांग्रेस को आशीर्वाद देने का। और शामिल हुए, लेकिन टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी समय है हमारे पास टिकट का, अभी तो जल्दी टिकट भी होगा और क्योंकि समय बहुत कम बचा है हमारे पास, नॉमिनेशन की डेट करीब है, तो जल्दी ही हाईकमान रंजीत दास छोड़ के चले गए, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, रंजीत दास को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। नगर पालिका का चेयरमैन का उनको उम्मीदवार बनाया, 2022 का विधानसभा का उम्मीदवार बनाया और आज वो आक्षेप आरोप लगा रहे हैं। उनको अपने से खुद महसूस देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये आक्रोश है, 17 साल से जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने मौका मिलने के बाद भी जिस विकास की अपेक्षा बागेश्वर के लोग करते थे वो नहीं की। आज सीवर लाइन के लिए लोग परेशान हैं, अस्पताल में डॉक्टर के लिए लोग परेशान हैं, पूरा प्रदेश और पूरा देश महिलाओं के उत्पीड़न से परेशान है। जिस तरीके से हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है, उसके बाद अंकिता भंडारी मर्डर केस आपने देखा है, उसके बाद आपने पिंकी हत्याकांड देखा है, उत्तर काशी में SC ST की 4 बहनों का बलात्कार हुआ, लेकिन सरकार ने 1 साल से ज़्यादा समय होने के बाद भी उनको जो मुआवजा कानून तहत उनको मिलना चाहिए अभी तक नहीं दिया है। हाथी बरगला में, देहरादून के प्रॉपर में जहां मंत्री का घर है, उसके मंत्री के घर के बाहर एक लड़की का रेप होता, उसको मर्डर कर दिया जाता है। हरिद्वार में इनके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का आपने हाल देखा, अभी हाल ही में जब जनता ने आक्रोश किया तब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। क्यूनी में अभी 3 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ, 4 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। तो ये सारे प्रकरण हैं। युवाओं को ठगा गया है, SSS भर्ती घोटाला होता है, बच्चे ये मांग करते हैं कि साफ सुथरी हमको व्यवस्था चाहिए, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। उसके बाद पटवारी पेपर लीक होता है। जो लोग धर्म के नाम से राजनीति करते हैं, केदारनाथ में सोने की चोरी सारे लोगों ने देखी है। 19 घोड़ों में बताया गया कि 230 किलो सोना गया है, लेकिन हुआ क्या? लास्ट में बोल रहे हैं कि 23 किलो सोना है। तो आखिर वो 200 किलो सोना कहाँ गया? 19 घोड़ों में क्या 23 किलो सोना ले जाया गया था? तो ये विषय है। हमारी जोशीमठ की घटना है, अनेकों चीज़ें ऐसी है। ये बागेश्वर ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे पहले जिला विकास प्राधिकरण का विरोध हुआ, और मैं भाग्यशाली हूँ कि इस विषय को मैंने सदन में उठाया और सबसे पहला आत्महत्या का केस इसी बागेश्वर में आया, जिला विकास प्राधिकरण में, और 2 लोगों ने यहाँ जिला विकास प्राधिकरण में आत्महत्या की है। तो ऐसे में पब्लिक इनके साथ नहीं है। महंगाई के मुद्दे हैं,
खुद मंत्री जी की पुत्री का एक विषय आया है, वो कितना है कितना नहीं ये सबको पता है। 17-18 नंबर लाके लोग नौकरी में लग गए, और क्या कहते हैं जो 59 नंबर लाए, जो 80 नंबर लाए, जो 90 नंबर लाए, उनका नंबर नहीं आया, तो रसूखदार लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो आज हम लोग सारे एक हुए हैं, चाहे वो बसंत भाई हैं, चाहे भैरवनाथ जी हैं, चाहे कमल भैया हमारे जो बीजेपी के प्रधान संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो हमारे गोपाल राम जी हैं जो पुलिस से सेवानिवृत्त हैं, बीजेपी के लंबे समय से सेवा कर रहे थे। ये सब लोगों ने आज अपने पूरे समूह को लेकर कांग्रेस ज्वाइन की है और कांग्रेस को मजबूत किया है। जो इंडिया का कॉन्सेप्ट पूरे भारत में समाया है, एनडीए वर्सेस इंडिया का, उसका एक छोटा रूप आज बागेश्वर में देखने को मिला है। हम सब ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती कुछ है करती कुछ है, उससे लड़ने के लिए हम सबको एक होना चाहिए। और आप देखिए कांग्रेस का इस बागेश्वर 20,000 के आसपास का कैडर वोट है, वो हमेशा मिला, चाहे वो बसंत, चाहे वो दास जी लड़े हों, चाहे उससे पहले वो राम प्रसाद जी लड़े हों, चाहे वो हमारे दूसरे साथी लड़े हों, 20,000 के आसपास वोट कम से कम पड़ा है। और आज हमारे पास जो अन्य लोगों का वोट समर्थन है, इसको लगाकर हम देखते हैं तो हम 40,000 के आसपास जा रहे हैं। तो निश्चित है कि कांग्रेस बीजेपी को बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, बशर्ते कि प्रशासन वो काम ना करे जो चंपावत में हुआ था। इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदारी से इस चुनाव को कराएगा, बिल्कुल पारदर्शी अगर चुनाव होगा, तो कम से कम 10 से 15,000 वोटों से कांग्रेस इस चुनाव को जीतेगी। लेकिन जब आज भी इतने लोग शामिल हुए, फिर भी आपने टिकट डिक्लेयर नहीं किया, अभी भी कंफ्यूजन। देखिए ये परिवार है, यहाँ पर भैरवनाथ जी भी हैं, बसंत भाई भी हैं, कमल भाई भी हैं, गोपाल जी भी हैं, और भी हमारे कई लोग हैं। हम लोग अभी यशपाल आर्या जी आज ही यहाँ पहुँचे हैं। मैं कोई पार्टी का बॉस नहीं हूँ, ये सामूहिक निर्णय होते हैं, हमको आपस में चर्चा करनी है, बातचीत करनी है, उसके बाद हाईकमान को देंगे। कल तक आपको नाम पता चल जाएगा और जो पार्टी के लिए बेहतर होगा हम वो करने जा रहे हैं। हम सब एक हैं, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, कांग्रेस में कोई रार नहीं है, कोई टकरार नहीं है, हमारा उद्देश्य एक है। और टिकट भी आपको कल को डिक्लेयर हम कर देंगे। माना जा रहा है कि आपने तो बीजेपी में शेदमारी कर दी, बीजेपी की बारी हो बहुत शेदमारी। नहीं, देखिए कांग्रेस का कभी ये उद्देश्य नहीं रहा। हमारी 60 साल 65 साल तक सरकारें रही, हमने कभी चुनी हुई सरकारों को गलत तरीके से नहीं तोड़ा। 9 साल में 10 सरकारें आपने जनता की चुनी हुई सरकारें गिरते हुए देखी हैं। उत्तराखंड में खुद 17 में क्या किया गया, कांग्रेस के उन 9 विधायकों को जो है चोरी करके ले जाया गया। तो कांग्रेस का ये काम नहीं है। हमने तो सब कुछ दिया, जो गया उसको भी सब कुछ दिया। उसके पिताजी को अविभाजित उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया, उसको चेयरमैन का टिकट दिया, उसको विधायक का टिकट दिया, मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया। क्या कमी रखी थी रंजीत दास जी के लिए? और आज भी बसंत कुमार जी ने अपने भाषण में कहा, भाई साहब ने भी कहा, हमने तो उसका नाम पैनल में रखा था। अब उसके बाद भी आदमी को भरोसा नहीं, अपनी योग्यता पे भरोसा नहीं था, इसलिए बीजेपी में भाग गए। यानी वो अगर पार्टी में शामिल रहते हैं तो क्या उनके नाम का भी चर्चा होती? निश्चित ही, जब पैनल में है तो इसका मतलब चर्चा होती। जिस व्यक्ति का नाम पैनल में होता है ऑब्वियस है कि उसके बारे में चर्चा होगी। अच्छा, बसंत कुमार जी के कांग्रेस से कितना फायदा कांग्रेस को? निश्चित ही अपने दम पे 16,000 के आसपास वोट लाए हैं, 16 से 17,000 के बीच में वो वोट लाए हैं। और वो उनका अपनी मेहनत थी। आप पार्टी का जनाधार नहीं है। पूरे प्रदेश का आप अगर सिनेरियो देखें, 3% वोट आप मुश्किल लाई है। और जिनकी आप बात करें बसंत जी की, वो 16,000 से ज़्यादा वोट लाए बागेश्वर जैसी जगह, और कम समय में मेहनत करके लाए हैं और लंबे समय से वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। निश्चित ही उनके आने से कांग्रेस को फायदा होगा। अभी तक जो शक्तियाँ टूट रही थी और टूटने के कारण, शक्तियों के टूटने के कारण, एक जो शक्ति थी उसके टूटने के कारण जो विरोधी लोगों को, जो गलत नीति वाले लोगों को और जो मानवता, इंसानियत, भाईचारा नहीं रखते हैं, जो लोगों को लड़ा कर, लोगों को तोड़ कर राजनीति करना चाहते हैं, उनको जो बल मिल रहा था उस बल को कम करने के लिए हमने ये फैसला लिया है। तो कांग्रेस कितनी मजबूत होगी आपके आने से? देखिए अगर हम इसके इक्वेशन को समझने लग जाएं तो मैं समझता हूं कि सदनीयति वाले लोग अगर सब आपस में मिल जाएं तो मजबूती मिल सकती है और मानवता और इंसानियत को स्थापित किया जा सकता है। और कैसी रणनीति रहेगी उपचुनाव को लेके? उपचुनाव जीता जाएगा और बेहतर तरीके से, क्योंकि अब तो ये समझिए कि हम भी संगठनात्मक ढांचे में बहुत बेहतर तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस में लेकर अच्छी बातों को समझा कर और मानवता, इंसानियत, भाईचारे की बात
समझाकर लोगों को जोड़ते थे। अब कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं तो कि दो ताकतें इकट्ठी हो रही हैं और स्वाभाविक रूप से चुनाव जीता जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के पास सहानुभूति है और सरकार है, तो कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? भाजपा के पास सहानुभूति है और सरकार है, दो शब्दों में से मैं एक शब्द को ट्वीट करता हूँ। दूसरा शब्द जो सहानुभूति है उस शब्द से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ, सरकार है, सरकार ताकत का इस्तेमाल कर सकती है जो कि हम कमज़ोरों के ऊपर हावी हो सकती है, और उसका डर भी है हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि चंपावत में पिछली बार ऐसा हुआ है। और जहाँ सहानुभूति का सवाल है, सहानुभूति अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ होती है, जो मानव कल्याण करके गए होते हैं उनके साथ होती है। रिसेंटली जो मामला जो उनकी लड़की के अपॉइंटमेंट का मामला उठा हुआ है, वहाँ से सहानुभूति खत्म हो जाती है। जहाँ तक रही इंसान के इस दुनिया से जाने की बात, दुनिया से जाने का चलन है, हर किसी ने एक दिन चले जाना है, लेकिन अच्छे कर्म करके जाने की नियति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये देखा गया है कि चंदन राम दास जी की मृत्यु के बाद कम से कम 3-4 महीने के अंदर ही ऐसे मामले सामने आए कि ये आरोप उन पे लगाया गया है कि अपनी लड़की का उन्होंने किसी दूसरे बच्चे का हक मारकर अपनी लड़की को जो है रोजगार दिलवाया, जिससे कि आगे उनकी लड़की काम कर रही है जहाँ पर स्थापित है। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए कि धर्म जो है ना, अगर धर्म की बात कही जाए तो धर्म जो है हमेशा धर्म कहते हैं अत्याचारी को सपोर्ट नहीं करता है। अत्याचारी के लिए हमारे पास सहानुभूति नहीं होती है, हमारे पास सहानुभूति उसके लिए होती है जो मानवता, इंसानियत और भाईचारे पर काम करता है। तो चंदन राम दास जी का जो ये कृत्य सामने आया है, अगर ये सच्चाई है, इसमें हम अभी इस पर कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो फिर सहानुभूति शब्द जो है वहाँ से आप लोगों ने हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। कांग्रेस में शामिल तो हो गए, लेकिन टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो टिकट की डील हुई है आपकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक संगठन है। सुरेश पांडे जी, आप सवाल जो है ना खतरनाक वाले करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक संगठन है, और मैंने फिर से कह रहा हूँ, मैंने मंच से भी ये कहा था कि रंजीत दास जी जो है कल उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। देखिए, टिकट देने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मेरा नाम भी शामिल हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर डिसीजन लेगा मेरे पक्ष में तो मैं उस चुनाव को लड़ूंगा। अगर मेरे किसी दूसरे भाई के पक्ष में डिसीजन लिया जाएगा तो उस चुनाव में मैं पूरी शिरकत करूंगा और उनको जिताने का प्रयास करूंगा और उनको जिताकर जो है असेंबली में पहुंचाऊंगा। रंजीत दास के फैसले को कैसे देखते हैं? वो पहले चले गए, टिकट डिक्लेयर हुआ, थोड़ा सा जल्दबाजी थी मैं समझता हूँ। मैं उनकी जगह पर होता तो इतना जल्दी फैसला नहीं करता इस तरीके का। अगर उनके मन में अगर वो ऐसा प्रजम्पशन कर रहे थे अपने दिमाग में कि शायद मेरा टिकट नहीं मिलेगा या मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा, तो इंतज़ार करना चाहिए था। चुनाव तो अभी, वोटिंग तो 5 तारीख को है, सितंबर में। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।